अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ हो, ये बड़ा गहरा इंपैक्ट रखती है किसी भी एरिया की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पे। और इन पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का आपको टाइमली पता होना और उसके अकॉर्डिंग आपके अपने डिसीजंस को फाइनलाइज करना, वेदर टू बाय, सेल और होल्ड योर प्रॉपर्टीज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि टाइमली डिफरेंट न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। रिसेंटली आपको आइडिया होगा कि एक नेगेटिव न्यूज़ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफपीआर की तरफ से जो दी गई, प्रॉपर्टी के रेट्स की रीवैल्यूएशन की गई 100% से लेके 700% तक पाकिस्तान के 40 बड़े शहरों में जो है वो उसमें प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा किया गया। प्रॉपर्टी के रेट्स में या एफपीआर वैल्यू में जब इजाफा हुआ तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर जो टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन थी उन टैक्सेस में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से रेजिस्टेंस, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगेन ये चीज़ कायमा कमेटी की तरफ से एफपीआर को कही गई कि इसको रोका जाए और स्टेक होल्डर्स के साथ, रियल एस्टेट के हलकों के साथ, जो लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके साथ बात करके 16 जनवरी 2022 तक नई रिपोर्ट दी जाए और नई इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो तब तक के लिए इस जो रीवैल्यूएशन है प्रॉपर्टी रेट्स में उसको रोक तो दिया गया, लेकिन वो तलवार अभी भी सर पे है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि 16 जनवरी को फाइनलाइज्ड डिसीजन जो है वो क्या आता है। इस हवाले से थोड़ा सा आज हम जो डिस्कशन का हमारा पहलू होगा वो ये होगा कि एक्सपेक्टेडली 16 जनवरी 2022 को इन प्रॉपर्टी रेट्स वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या डिसीजन आ सकता है और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं जो आपको बीइंग अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर अडॉप्ट करनी चाहिए या जिन पे आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि ये जो रेट्स की इम्प्लीमेंटेशन की गई है इसके 100% रिवर्स होने के कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। मैं फिर आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एनालिसिस है ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, हमारे फोरकास्टिंग की बेस पे होता है और इसका सही होना, गलत होना, 100% सही हो जाना या 100% गलत हो जाना वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपका इससे एग्री करना या ना करना वो बिल्कुल आपका राइट है और हम आपको हर बार इस चीज़ के लिए इन्विटेशन भी देते हैं कि आप लाजमी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि उससे कुछ हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो सके और अगर हमारी वजह से कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी ऑप्शन, कोई अच्छी रीज़नेबल बात आपको पता चली तो उससे हमारी अप्रिसिएशन भी हो सके। तो मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँगा कि इस स्पेसिफिक डिसीजन के 100% रिवर्स होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है और अगर आप कहें कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा डिसीजन तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो एफएटीएफ के हालात हैं, जो पाकिस्तान की वहाँ पर सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, तो ये रेट्स इंप्लीमेंट तो अब होने और इनके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जो फ़र्क आएगा वो डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि जितनी ज़्यादा बड़ी परसेंटेज का इजाफा किया गया है मे बी कि उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ एडजस्ट कर दिया जाए या उसको एक कम लेवल के ऊपर लाया जाए। वो कम लेवल, कितना कम लेवल होता है वो 16 जनवरी को ही फाइनलाइज्ड होगा और उसके मुताबिक ही प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो प्लस या माइनस में मूव करने के चांसेस रहेंगे। तो मज़ीद इसमें यह है कि गवर्नमेंट की भी अब आप समझ लें कि ये मजबूरी है कि इन रेट्स को इम्प्लीमेंट करना है उन्होंने और मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो है वो एफपीआर वैल्यू को लेकर आना है। मज़ीद इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आसानी वो ये है कि एमनेस्टी जो है उसको कोई इस तरह की एमनेस्टी स्कीम दी जा सकती है जो सपोर्टिंग हो और जो इस तरह के जो डिसीजंस हैं उनमें एक जो प्रॉपर उसका जो मैक्सिमम लॉस है उससे बचा सके और एमनेस्टी स्कीम कुछ इस तरह की दे दी जाए प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आसान लगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन या एक पैनिक की जो सिचुएशन होती है कि इन्वेस्ट कर देंगे, टैक्स लग गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन से लोग निकल आएँ। क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल इंप्रूव होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसी डॉक्यूमेंटेड प्राइसेस या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जिसकी वजह से जीडीपी मुतासिर हो, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हो, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन रुक जाए या मार्केट रुक जाए, उसका फिर क्या फ़ायदा। मतलब उसमें जब ट्रांजैक्शंस नहीं चल रही और चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड हो गई, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के अंडर आ गई सारी, लेकिन ट्रांजैक्शंस रुक गई और फौरी तौर पे जीडीपी जो है वो अच्छा खासा उससे नेगेटिव सेंस में मुतासिर हुआ तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ट्रांजैक्शंस होती रहनी चाहिए, जीडीपी में इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ आल्सो नेसेसरी।
तो ये एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें बड़े ही बैलेंस्ड वे में, बड़े ही रीज़नेबल वे में जाते हुए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, एफपीआर को देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरह से मैनेज हों, क्योंकि ये रेट्स जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा एक बड़े लंबे अरसे से इनको छेड़ा नहीं गया था। ये मतलब एक बड़ा डिफरेंस इसमें डेफिनेटली क्रिएट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, और जो प्रीवियसली जो जितनी गवर्नमेंट्स भी आती रही उनको भी टाइम टू टाइम इसको देखना चाहिए था। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये इम्प्रूव होता तो अब ये 600% तक जो है इसमें इजाफा ना करना पड़ता। तो खैर अगर अभी भी मतलब इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है और रेट्स जो हैं वो किसी हद तक रिवाइज़ होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो रेट्स दिए गए हैं उनको किसी हद तक कम किया जाएगा, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स का कहा गया था। जो मतलूबा जो लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जिन पे हो रहा है, जो मार्केट जो है इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, उन लोगों के साथ कहा गया था कायमा कमेटी की तरफ से कि आप बिल्कुल डिस्कशन करें, और एफपीआर भी इस चीज़ पर बिल्कुल एग्री था कि हम डिस्कशन करके कोई जो मिडिल का लेवल है, जो ऐसी स्टेज जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए, तो ओवरऑल सबके लिए एक बेहतर सिचुएशन हो, कोई एक ऐसा सोल्यूशन वो निकालने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये है कि 100% तो ये रिवाइज़ नहीं होंगे, लेकिन किसी हद तक इनमें कमी डेफिनेटली इंशाल्लाह की जाएगी। मज़ीद ये कि अगर ये कमी की जाती है और ये कमी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल नहीं होती तो स्टिल आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये एक रीज़नेबल वे में की जाती है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन होगी, और ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट जो है, जो एक पिछले 3-4 साल 5 साल मतलब स्टक रहने के बाद इस स्पेसिफिक ईयर में 2021 में बड़ी बेहतर हो गई मार्केट। डीएचए की मार्केट हो या बहरिया की कोई भी मार्केट हो, और 2022 में इसके मज़ीद बूम पे जाने के चांसेस हैं। तो अगर एक डिसीजन रीज़नेबल लिया जाता है इन तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए, तो मेरा ख्याल है चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी यही सजेशन है कि डिसीजन का वेट करें, पैनिक नहीं करें। बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिचुएशन को देख लें कि किस तरफ सिचुएशन जाती है, और टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन कितनी परसेंटेज तक होती है। गवर्नमेंट या एफपीआर जो है उस पर बिल्कुल स्टक रहती है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करती है, उसको एक रीज़नेबल तरीके से रिवर्स करती है, या वेरी मिनिमम चांसेस कि अगर उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन उसके बावजूद इसकी ज़रूरत रहेगी कि प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंटेड प्राइस के मुताबिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए, जो मार्केट प्राइस के मुताबिक उसकी की जाए, और उसमें ग्रेजुअली इस चीज़ को एडअप किया जाए ताकि टैक्सेस का लेवल भी बेहतर हो, इकोनॉमी भी बेहतर हो, और रियल इस्टेट मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और इस वजह से जो ख़ासतौर पर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं, वो भी डिस्टर्ब ना हो, या वो भी नेगेटिव सेंस में उस चीज़ को लेकर किसी और मार्केट, किसी और एरिया में इन्वेस्टमेंट करना ना स्टार्ट कर दें। तो मेरा ख्याल है रियल इस्टेट को इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, सपोर्ट चाहिए एफपीआर की तरफ से, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद इस हवाले से आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आपको एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली मिल सकें और आप अपडेटेड रह सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।